हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 3ds मैक्स के बारे में। तो 3ds मैक्स होता क्या है? ये जनरली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि हम सिविल फील्ड में हो या मैकेनिकल फील्ड में हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो या जो कोई भी फील्ड में हो, वहाँ पे जो चीज़ हम बनाते हैं, बनाने से पहले वो चीज़ एक्चुअल व्यू में कैसा दिखेगा, उससे हम 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर के ज़रिए बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए उसका सॉफ्टवेयर का आइकन है 3ds मैक्स 2021। बेसिकली हम आज 3ds मैक्स 2021 वाले वर्जन में हम यूज करके उसके बारे में सीखने वाले हैं। पहले से मैं इसको ऑन करके रखा हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट उस सॉफ्टवेयर के अंदर लेके चलता हूँ। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ऊपर ऊपर है आपका टाइटल बार, उसके नीचे है आपका मेन मेन्यू बार, उसके नीचे आपका मिलता है यहाँ पे मेन टूल बार। जैसे कि ऊपर आप देखिए मेन मेन्यू बार है, तो मेन मेन्यू बार में आपको बहुत सारा चीज़ मिलता है, जैसे कि फाइल, एडिट, टूल्स, ग्रुप, व्यू, क्रिएट, मॉडिफाई, एनिमेशन, ग्राफ एडिटर, रेंडरिंग, सिविल व्यू, कस्टमाइज, स्क्रिप्टिंग, इंटरेक्टिव कंटेंट, सब्सटेंस एंड आर्नोल्ड, ऐसे बहुत सारा चीज़ मिलता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि फाइल में देख सकते हैं, यहाँ पे आप न्यू, रीसेट वगैरह वगैरह चीज़ कर सकते हैं। वहाँ पे साइड में आपको देखेगा एडिट, उस चीज़ को हम कुछ एडिट करना तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। आपका मेन्यू, हमारा मेन्यू का यहाँ पे काम यही है कि वहाँ पे जो सब काम हम करते हैं, वो काम को हम मॉडिफाई करके कैसे उस पोर्ट में हम दिखा सकते हैं। बीच बीच में आपको यहाँ पे ऐसा कुछ एरर दिखाई देगा, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वो उसको काट देना है, ठीक है। यहाँ पे उसके नीचे क्या बोला था मैंने, मेन टूल बार। मेन टूल बार में क्या क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ यहाँ पे बनाए हो, तो उस चीज़ को हम रिवर्स करना है या आगे लेके जाना है, तो वहाँ पे यहाँ पे रीडू, अंडू एंड रीडू का ऑप्शन दिया होगा। उसके साइड में होगा सिलेक्ट एंड लिंक। ये यहाँ पे वैसे ही वो सारा चीज़ दिया है, जो सारे चीज़ के जरिए हम कोई भी चीज़ को बनाने के बाद वहाँ पे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे है मॉडलिंग, फ्री फॉर्म, सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट पेंट, पॉपुलेट। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 यहाँ पे पेज दिखाई दे रहा होगा। आपके मन में आ रहा होगा कि ये पेज क्या है। ये हमारा ऐसा एक पेज है जहाँ पे हम हमारा 4 ठो पोर्ट यूज होता है। जैसे कि ये है फर्स्ट व्यू पोर्ट, ये है सेकंड व्यू पोर्ट, ये थर्ड व्यू पोर्ट, ये है फोर्थ व्यू पोर्ट। जो आपको जो वाले फोर्ट में मतलब काम करना है, उसी फोर्ट को आपको क्लिक करके वहाँ पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे अभी फर्स्ट व्यू फोर्ट में क्लिक करना है। फर्स्ट व्यू फोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए गोल्डन का एक बॉर्डर बना के चला चला आया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेकंड व्यू फोर्ट में जाऊँ, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक बॉर्डर बन के आ गया है। मान लीजिए कि अभी हमें चाहिए फोर्थ व्यू फोर्ट में, तो आपको यहाँ पे फोर्थ व्यू फोर्ट में एक बॉर्डर लेके वो चलाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमको चीज़ें बनाना कैसा है। यहाँ पे आप जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो कंट्रोल पैनल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए एक तो ज्योमेट्री वाला ऑप्शन है। ज्योमेट्री वाले ऑप्शन में जाने के लिए यहाँ पे आपको क्रिएट का एक तो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसके नीचे होगा ज्योमेट्री वाला ऑप्शन। वहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद वहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा प्रिमिटिव्स और कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह चीज़ दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे अभी स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से काम करना है तो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव तो एक्सटेंडेड प्रिमिटिव, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकल सिस्टम, पाथ ग्रिड्स, बॉडी ऑब्जेक्ट, डोर्स, नंबर सरफेस, विंडो, एसी एक्सटेंडेड पॉइंट, क्लाउड ऑब्जेक्ट, डायनामिक ऑब्जेक्ट, स्टेयर्स, एल्वेमिक, फ्लूइड्स, आर्नोल्ड, सिविल व्यू एंड सीएफडी, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिया होगा। आपको जो भी काम करना है यहाँ से लेके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें अभी चाहिए स्टैंडर्ड प्रिमिटिव का काम है। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के ऊपर हमने क्लिक किया, वहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 11 यहाँ पे ऑप्शन दिया है। उसके अंदर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के अंदर हमेशा याद रखना आप लोग, हमको मिलता है 11 ऑब्जेक्ट का टाइप्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स, कोन, स्फीयर, जियोस्फीयर, सिलेंडर, ट्यूब, टोरस, पिरामिड, टी फोर्ट, प्लेन एंड टेक्स्ट प्लस। तो हमको मान लीजिए अभी एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। पहले हम बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे हम बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, उसके बाद उसका नाम एंड उसका कलर यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे उसको हम किस हिसाब से बनाना चाहते हैं, क्यूब के हिसाब से या बॉक्स के हिसाब से। हम आज स्टैटिक से करने वाले हैं तो उसके हिसाब से हम बॉक्स से करेंगे, ठीक है। वहाँ पे बॉक्स सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद वहाँ पे आता है कीबोर्ड एंट्री। कीबोर्ड एंट्री को हमें कुछ नहीं करना अभी, वहाँ पे अभी हमको करना है पैरामीटर्स। क्योंकि एक चीज़ जब हम बनाते हैं उसका 3D कॉन्सेप्चुअल व्यू में उसका 3 चीज़ रहता है, एक लेंथ, एक विड्थ एंड एक हाइट। तो देख लीजिए, पहले थोड़ा रुकिए, हम यहाँ पे पहले जो चीज़ बनाए थे उसको डिलीट कर देते हैं। वहाँ पे अभी हम एक तो बॉक्स बनाएंगे। सो एक बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे पहले तो हम एक क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसको थोड़ा ड्रैग करके जितना एरिया का हमें चाहिए, उसका लेंथ एंड विड्थ जितना रहना चाहिए उसी हिसाब से हम उसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद वहाँ पे हम जो क्लिक करके रखे होंगे उसको रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद उसको अप या डाउन करने से उसका हाइट आएगा। एक 3D ऑब्जेक्ट में क्या 3 चीज़ रहता है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पे हमारा 3 चीज़ आ गया, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उसका लेंथ है 12 फीट 8 इंच, विड्थ है उसका 14 फीट 11 इंच एंड हाइट है उसका 19 फीट 11 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका कुछ कॉन्सेप्चुअल व्यू में उसका ऐसा दिखाई दे रहा है। उसको टॉप से हम देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। फ्रंट से हम देखेंगे तो फ्रंट से दिखने से तो उसका फ्रंट एलिवेशन टाइप का दिखाई देगा। उसका लेफ्ट से देखेंगे तो उसका लेफ्ट साइड का व्यू ऐसा दिखाई दे रहा है। और लास्ट में जो है वो है हमारा पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, उसका तीनों एंगल से वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए उसका 4 व्यू, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे 4 व्यू पोर्ट का यूज होता है। 4 व्यू पोर्ट में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उसको देख सकते हैं। तो वैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका लेंथ, विड्थ एंड हाइट वो सब तो सेट हो गया। उसके बाद उसका सेगमेंट देना है। तो वहाँ पे हम सेगमेंट कैसे देंगे, सेगमेंट का मतलब क्या है पहले आप ये समझिए। सेगमेंट का मतलब ये है जब आप एक चीज़ बनाते हो तो उस चीज़ को हम जब कुछ डिफरेंट टाइप से उसको आइडेंटिफाई या जस्टिफाई करना चाहते हैं, वहाँ पे हम सेगमेंट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को अभी उसका कुछ सेगमेंट देना है। सोच लीजिए मैंने 2 सेगमेंट दे दिया, लेंथ में 2 सेगमेंट दे दिया, ठीक है। 1, 2। उसके बाद विड्थ सेगमेंट पे मान लीजिए हमने 2 सेगमेंट ले लिया। तो देखिए यहाँ पे उसका सेगमेंट डिवाइड डिवाइड होके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हाइट सेगमेंट, मान लीजिए हाइट में हमको चाहिए 4 सेगमेंट। तो यहाँ पे 4 सेगमेंट देखिए हो गया है। 4 सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 सेगमेंट में वो डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे आपको अगर कोन बनाना है तो कोन में हम क्या करेंगे, कोन में तो पहले आपको भी पता है कि पहले एक तो बेस रहता है, उसका बेस कौन से शेप में रहता है, सर्कल शेप में। तो पहले एक सर्कल क्रिएट होगा। सर्कल क्रिएट होने के बाद उसका कुछ हाइट प्रोवाइड होगा। तो उसके हिसाब से हम एक हाइट ले लेंगे। अभी अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसको अंदर की तरह अगर हम स्क्विच करेंगे तो वहाँ पे वो कोन के हिसाब से कोन का एक शेप ले लेगा। अगर वो बाहर की तरफ हम स्प्रेड करेंगे तो वहाँ पे वो कॉनिकल फ्लास्क की तरह उसका हाइट शेप चेंज हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं वो वाला चीज़। अभी यहाँ पे आप ये सब चीज़ देख सकते हैं। जैसे कि हम बाहर की तरफ अगर उसको स्प्रेड करते हैं तो उसका कोनिकल के जैसा उसका शेप आ रहा है। अगर उसको हम अंदर की तरफ स्क्वीज करते हैं तो उसका कोन की तरह शेप आ रहा है। कोन से बेसिकली हम 2 चीज़ यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्फीयर आ रहा है। तो स्फीयर में हम क्या करेंगे, स्फीयर में आपको पहले एक तो पॉइंट लेना है, उसके बाद उस पॉइंट से ड्रैग करना है। अब जितना बड़ा ड्रैग करेंगे उतना बड़ा आपका स्फीयर आएगा। उसके बाद स्फीयर में तो 2 चीज़ होता है, एक होता है रेडियस एंड उसका सेगमेंट। सेगमेंट तो आपको बोल दिया था कि उसका पार्ट को डिवाइड करके सेपरेट करके रख देगा वो, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर देखिए उसका रेडियस आ रहा है। रेडियस इसका कितना है, 14 फीट 2 इंच। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे जियोस्फीयर, बेसिकली जियोस्फीयर स्फीयर की तरह ही होता है, बस उसका सेगमेंट थोड़ा डिफरेंट टाइप का आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका सेगमेंट जो है वहाँ यहाँ पे डिफरेंट टाइप का आ रहा है।
उसके बाद आता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब तो आपको भी पता है, जैसे कि आप कोन बना रहे थे, वहाँ पे हाइट देने के बाद उसको स्क्वीज हो रहा था, नहीं तो स्प्रेड हो रहा था। यहाँ पे बट स्क्वीज या स्प्रेड कुछ नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली वो चीज़ हो जाएगा। बट ये आपका कौन से शेप में, आपका सिलिंड्रिकल शेप में दिखाई देगा। उसके बाद आपका ट्यूब आएगा। ट्यूब में क्या होता है, अंदर वाला पार्ट होलो रहता है। जैसे हमारा इस सिलेंडर में हुआ था, अंदर वाला जो चीज़ था वो सॉलिड फॉर्म में हुआ था, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होके वो वाला पार्ट होलो पार्ट में होगा। तो उसी हिसाब से आप अगर एक बाहर का एक सर्कल लेंगे, उसके बाद उसको छोड़ेंगे, उसके बाद उसका इनर डाया या आउटर डाया मांगेगा, उसके बाद वो आउटर इनर या आउटर डाया दे देंगे। सोच लीजिए मैं यहाँ पे आउटर डाया लिया, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वहाँ पे आप हाइट दे सकते हैं। हाइट देने के बाद यहाँ पे भी वही सेम चीज़, रेडियस 1 दिखाएगा। क्यों, यहाँ पे रेडियस 1 मतलब अंदर वाला रेडियस, रेडियस 2 मतलब बाहर वाला रेडियस, और हाइट बोलने से उसका कितना हाइट इंक्रीज हुआ है या फॉल हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टोरस। टोरस बोलने से आपका कौन सा कैसा टाइप का चीज़ होगा। अब जब एक टोरस का नाम ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपका मान लीजिए एक डोनट, आपने एक डोनट तो देख मतलब जो डोनट हम खाते हैं उसी टाइप का एक ट्यूब्स टाइप का वो एक सर्कुलर पाथ में बन के आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डोनट शेप का आ गया है। उसके बाद आता है पिरामिड। पिरामिड बोलने से आप यहाँ पे जो बना रहे थे कोन, कोन के जैसा आएगा, बट उसका 4 पार्ट रहेगा, ठीक है। 4 5 जितना भी आप चाहें पार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उसका हाइट आ गया, उसके बाद उसका बेस आ गया। बेस को आप देख सकते हैं, एक कोन में देखेंगे तो उसका सर्कुलर शेप रहेगा, बट यहाँ पे एक पिरामिड का हम बात कर रहे हैं, तो पिरामिड में आपका सर्कुलर शेप नहीं होके वहाँ पे होगा रेक्टेंगुलर पाथ का। वहाँ उसके बाद आता है टी पोट। टी पोट में जस्ट आपको एक फ़ोन लेना है, फ़ोन लेके उसको ड्रैग करेंगे तो उसका आपका टी पोट बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका प्लान। प्लान में हम क्या करेंगे, जब भी हमको कोई भी टाइप का मैट सरफेस वगैरह बनाना होता है, तभी या कोई भी कपड़ा वगैरह बनाना होता है, तभी हम क्या करते हैं, प्लेन का यूज करते हैं। प्लेन का थिकनेस कुछ नहीं रहेगा, उसका सिर्फ 2D में एक तो लेंथ होगा एंड तो विड्थ होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं पैरामीटर में, यहाँ पे एक लेंथ है एंड विड्थ है, उसका कोई थिकनेस नहीं रहता। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि उसका कोई थिकनेस नहीं है। अभी अभी उसके बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या होगा, जैसे कि हम मान लीजिए कुछ चीज़ बनाएं, उसको हम आइडेंटिफाई करके रखना चाहते हैं कि इसका नाम यही है। सपोज टू बी यहाँ पे हम, आप मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ है, पिरामिड है। पिरामिड को हम एक टेक्स्ट दे के रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट प्लस के ऊपर क्लिक किए, उसके बाद उसका कुछ हाइट देंगे। वहाँ पे लिख देंगे पिरामिड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका साइज छोटा है, इसलिए इसके हिसाब से ये उसका हाइट दिखा रहा है 8 फीट 4 इंच, और विड्थ दिखा रहा है 8 फीट 4 इंच। उसको हम बड़ा करके उसके हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई करके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हो गया स्टैंडर्ड प्रिमिटिव का बात। अभी स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में जितने सारे हम चीज़ बनाए हैं, उसको अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, वो कहाँ पे करेंगे, वो होगा आपका मॉडिफाई मॉडिफाई बार में। तो मॉडिफाई बार में हम क्या करेंगे, मॉडिफायर लिस्ट में जाएंगे। मॉडिफायर लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने टेक्स्ट प्लस के ऊपर क्लिक किया तो टेक्स्ट प्लस के ऊपर वो आ रहा है। उसके बाद वहाँ पे देखिए, हम सोच लीजिए कि यहाँ पे हमने पिरामिड के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। तो पिरामिड के ऊपर क्लिक करने के बाद उसका विड्थ, डेप्थ एंड हाइट ये सब हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि उसका विड्थ हमें 546 फीट नहीं रख के उसका बढ़ाना है, और तो उसके हिसाब से हम बढ़ाएंगे। अगर उसका विड्थ भी बढ़ेगा, उसका डेप्थ बढ़ाना है मान लीजिए, ठीक है, तो उसको डेप्थ को अगर बढ़ाएंगे तो उसका डेप्थ भी बढ़ेगा। उसका हाइट को अगर हम यहाँ पे बढ़ाएंगे तो उसका हाइट भी यहाँ पे बढ़ सकता है।
वहाँ यहाँ पे हर चीज़ इक्वली काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने सिलेंडर के ऊपर प्रेस किया, ठीक है, तो देखिए सिलेंडर यहाँ पे बना हुआ आ गया। उस तरह हम यहाँ पे कोई भी चीज़ का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।